जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजली गाइडेंस पे जो कंप्लीट है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा माता रानी वर्शिप को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि शनि की साढ़े साथी क्या होती है और शनि की साढ़े साथी जब किसी आत्मा जीवात्मा के जीवन में आती है तो वो क्या करती है और उसके क्या मतलब उसके एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं और वो क्यों आती है और उस टाइम पे क्या करना चाहिए ताकि उनके अच्छे रिजल्ट्स ही किसी भी आत्मा जीवात्मा को मिले। कहते हैं कि जो है राहु और शनि को कहते हैं कि कर्मों का मतलब ग्रह कहा जाता है। कर्म से रिलेटेड होता है कि जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसा फल दिया जाता है। इसी तरीके से जैसे राहु है तो राहु को बेसिकली कहते हैं कि राहु बहुत उल्टे सीधे काम कराता है, बहुत मतलब नई नई चीज़ों में ले जाता है। कोई चीज़ अगर नहीं भी सही थी तो उसमें ले जाएगा, उसको करके दिखाएगा, वो सोचेगा ये इसको करके देखे शायद इसमें कुछ अच्छा हो। तो इस तरीके से कभी कभी बहुत अच्छा भी कर देता है और कभी कभी बहुत बुरा भी कर देता है। कभी कभी ऐसा इल्यूजन दे देता है कि इसमें सट्टे में पैसा लगा दे, शेयर मार्केट में लगा दे तो उसको बहुत फ़ायदा होता है और फिर धीरे से बहुत नुकसान हो जाता है। जितना फ़ायदा हुआ तो उससे ज़्यादा का नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके के होते मतलब ये होता है एक तरीके से छलावा ग्रह की इसको कहते हैं। तो जब पहले कोई भी आत्मा जीवात्मा होता है तो पहले उसकी जो राहु की दशा आती है तो वो उसको सिखाती है जीवन में बहुत कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद उसको गुरु की दशा लगती है तो उस पर क्या होता है, फिर उसमें जो है उसको ज्ञान मिलता है। फिर उसके बाद जो है शनि की दशा आती है। तो शनि की दशा आती है, गुरु की दशा जब लगी थी कुछ सालों की तो उसमें उसने क्या सीखा, जो राहु की दशा में उसने गलतियां की थी, जब गुरु की दशा आई तो उसने उसे सिखाया कि उसे वो गलतियां नहीं करनी चाहिए थी और भी कई ज़्यादा लेसन्स उसको दिए। जब गुरु की दशा आई तो अगर किसी को ज्ञान आ गया, वो समझ गया तो ओके, नहीं समझा तो फिर जब शनि की दशा आती थी तो अगर समझा है और समझ के फिर कर्म कर रहे हैं तो अच्छे फल देता था, और अगर समझ के अच्छे कर्म नहीं कर रहे थे या नहीं समझे थे और फिर से वही चीज़ कर रहे थे जो राहु की दशा में किए थे या गुरु की दशा में उसके ज्ञान को ना समझते हुए किए थे, तो शनि की साढ़े साथी फिर जो है आपको सिखाती थी। कोई भी अगर किसी भी आत्मा जीवात्मा के कोई भी अच्छे बुरे कर्म रहे होते थे तो वो उसको सिखाने का काम करती थी। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि शनि की साढ़े साथी आई और किसी आत्मा जीवात्मा को बिना उसके कर्मों के फल देकर चली गई। तो बेसिकली ये होता है कि शनि की साढ़े साथी जब आती है वो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऐसा होता है कि कुछ जो पूर्व जन्मों के हिसाब किताब रहते जो हील नहीं हुए होते, क्लियर नहीं हुए होते, उनको तो मतलब क्लियर करने की आवश्यकता होती है, वो तो क्लियर किए जाते हैं। लेकिन आप प्रेजेंट टाइम में क्या कर्म कर रहे हैं, अगर आप प्रेजेंट टाइम में अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपके जो है आप सेवा कर रहे हैं, आप अच्छी बातों में हैं, आप ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और जो है इन सभी की जो है गहराई में अपने आप को उतार चुके हैं, तो फिर जो है आपको ये शनि की साढ़े साथी भी अच्छे रिजल्ट्स देती है। लेकिन उसके लिए अपने कर्मों को, शुभ कर्मों को हमेशा जो है अनवरत अच्छा बनाए रखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर शनि जो है मतलब एक तो पूर्व जन्मों का धीमे से पूर्व जन्म का इस जन्म में दे रहा है क्योंकि वो धीमा ग्रह होता है। फिर उसके बाद जो आप इस समय अब कर्म कर रहे हैं तो अब ये क्योंकि संगम युग चल रहा है और आप जो सुन रहे हैं वो डिवाइन सोल्स मतलब कि स्पिरिचुअल जर्नी वाले सोल्स है, तो उनके जीवन में ये चीज़ जल्दी जो है वो होने लगती, घटित होने लगती थी कि अगर जैसे कुछ आपने गलत किया तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत होता हुआ दिखाई देगा। ये नहीं कि आपने आज कर्म किया तो अब सालों बाद उसका रिजल्ट मिलेगा, नहीं। शनि की साढ़े साथी जब आती है तो पिछला तो पूरा कराती ही है, प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं वो भी तुरंत आपको देती जाती है। और शनि की साढ़े साथी हमेशा ख़राब नहीं होती, अच्छी भी होती है और वो डिपेंड करता है आपके पूर्व जन्मों के कर्मों पे और इस जन्म के कर्म पे। और जैसे ही साढ़े साथी आती है लोग डर जाते हैं, है ना, कि शनि की साढ़े साथी आ गई थी तो अब मतलब क्या करें, अब तो मतलब बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं होता है, हर किसी को डरने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अपने कर्म जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो शनि की साढ़े साथी उसे क्या फल देगी। और शनि की साढ़े साथी एक काम और करती है कि वो आपको आध्यात्मिकता से जोड़ती है, क्योंकि वो आपको इतने रिलेशनशिप से इतना ज़्यादा अलग कर देगी, रिश्तों में इतना ज़्यादा समझा देगी, रिश्तों में इतना ज़्यादा दिखा देगी कि आप जो है नेचुरली जो है हर रिश्ते से अलग होते जाओगे। और इसके बाद भी आध्यात्मिक उन्नति आती है, आध्यात्मिक जागृति शनि की साढ़े साथी के बाद भी आती है। क्योंकि कुछ लोग बहुत ही सब कुछ देख लेते हैं, फाइनेंशियली देख लेते हैं, फैमिली लेवल पे देख लेते हैं, एजुकेशन लेवल पे देख लेते हैं, जॉब फील्ड में देख लेते हैं,
हर तरह के वो देख लेते हैं, और अपने दोस्तों को दुश्मन बनता हुआ भी वो देख लेते हैं शनि की साढ़े साथी में। तो इसके बाद भी आध्यात्मिक उन्नति आती है। तो शनि की साढ़े साथी कभी भी ख़राब नहीं होती, शनि की साढ़े साथी हमेशा अच्छी भी होती है। और वो क्योंकि जो ख़राब हो रहा था वो भी तो आत्मा जीवात्मा के कर्म ही थे, तो उसे काटने थे, बिना उसको काटे वो तो मुक्त भी नहीं हो सकती है ना, बार बार उसको जन्म में आना पड़ेगा। तो वो कोई मतलब गलत काम तो नहीं कर रहे हैं शनि जो है साढ़े साथी ला के, क्योंकि हर आत्मा का अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि उसके कर्म जो हैं वो बराबर हो जाए, चुकतू हो जाए, और वो अपने धाम पहुंच जाए। कौन आना चाहता है बार बार इसी तरीके के कर्मों को भोगने के लिए? इसीलिए वो शनिदेव आते हैं और सिखाते हैं, और शनि की साढ़े साथी में उसको सिखा के जाते हैं, ताकि अब वो कोई ऐसा नया कर्म ना क्रिएट करे जिससे उसको ऐसा कुछ इस जन्म में या अगले जन्म में बियर करना पड़े, या उसके जो कर्म है वो आगे जाके कैरी फॉरवर्ड हो। तो इस तरीके का ज्ञान जो है वो शनि की साढ़े साथी लेकर आती। शनि की साढ़े साथी हर प्रकार से ख़राब नहीं होती, अच्छी होती, क्योंकि वो न्याय करते हैं। और न्याय करके यहाँ पे आत्मा जिस शरीर में होती है उस शरीर को ज़रूर लगता है कि उस शरीर को कष्ट हो रहा था, उसके मन को कष्ट हो रहा था, कोई उसे समझ नहीं रहा था, लेकिन जो उसकी आत्मा होती वो यही चाहती थी, वो यही सोल कॉन्टेक्ट लेकर आई होती थी कि कैसे भी करके उसके हिसाब किताब को क्लियर कर दिया जाए, ताकि वो अपने धाम पहुंच पाए और इस जन्म मरण के चक्कर से अपने आप को मुक्त कर पाए। तो शनि की साढ़े साथी हमेशा ख़राब नहीं होती, हमेशा जो भी दिक्कतें आती थी या जो कुछ भी आती थी वो सब हिसाब किताब होते थे, और वो क्लियर होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन वहाँ आपके लिए प्लस पॉइंट एडवांटेज ये होता है कि आप उससे सीख लें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हुआ और आपने सीखा नहीं, और जैसे शनि की साढ़े ख़त्म हुई फिर भी आप वही कर रहे हैं। तो आपको पता होगा पूरे जीवन में 2 बार शनि की साढ़े साथी आती थी। आप डिपेंड करते हो कि वो किस टाइम पे आती है। बचपन में आके एक निकल गई तो चलो पता नहीं चला, कब आएगी पता नहीं, है ना। बचपन में आ, बुढ़ापे में आ रही कि जवानी में आ रही पता नहीं, लेकिन 2 बार होती है। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, अपने कर्मों को ईश्वर के अनुसार रखना चाहिए। और जो सिखाया गया है आपको राहु की महादशा में, गुरु की महादशा में, शनि की महादशा में, शनि की साढ़े साथी में, उससे सीख के आप जो है अपने कर्मों को हमेशा रिफाइन रखें, डिवाइनली रिफाइन रखें, ताकि शनि की साढ़े साथी आपको बहुत कुछ डिवाइनली दे कर जाए, लेकर ना जाए, ठीक है। तो ये आज की हेल्प थी, आज की गाइडेंस थी। आई होप आपको हेल्प पसंद आई हो, गाइडेंस पसंद आई हो। अगर आपको हेल्प पसंद आई हो, गाइडेंस पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना। मैं सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।